Very good morning to all of you. My name is Professor Ankit from Get It Done Education Consultants बठिंडा पंजाब एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रोग्राम के बारे में रिव्यू है एंड प्रोग्राम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर या फिर आप ये इसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। तो ये तीन ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। तो आज उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करते हुए मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ बिजनेस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ये सब्जेक्ट आपको इन तीन प्रोग्राम्स के अलावा कुछ और प्रोग्राम्स के अंदर भी कॉमनली पाया जाएगा। अगर आप बात करें कि अगर बिजनेस कोर्स लेते हैं या कोई जनरल स्टडीज़ का कोर्स लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेते हो आप, तो उनके अंदर भी ये बेसिक प्रोग्राम अवेलेबल होता है। इस सब्जेक्ट को हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। सो अगर आप जनवरी 2024 इनटेक के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सब्जेक्ट की वैल्यूएशन होती है और कौन से टॉपिक्स हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। सो फर्स्टली द कोर्स डिटेल्स। नेम ऑफ द कोर्स इज बिजनेस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस एंड ये 2022 से लेकर 2023 के हर प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल के अंदर ये सब्जेक्ट कवर किया जाता है। ऑल टुगेदर इसके 42 आवर्स होते हैं एंड 3 क्रेडिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट या कोर रिक्विजिट इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन करने के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ असाइनमेंट टास्क मिलते हैं। तो जो टास्क होता है टीचर असाइन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपको 5% का मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट, आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट 20% का होगा और दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट 10% का होगा। फिर उसके बाद आपको एक क्विज या मल्टीपल क्विजेस के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। फाइनल एग्जाम इस सब्जेक्ट के अंदर 25% का है और जो टोटल रैंडम असाइनमेंट हैं वो 35% की हैं। ऑल टुगेदर 6 से 7 असाइनमेंट्स होती हैं। तो 5% की हो सकती है असाइनमेंट या फिर 10% की हो सकती है। तो ये वेटेज आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जनरली वो कैसे मर्जी आपसे करवा सकते हैं। तो अब हम इस सब्जेक्ट के अंदर बात करते हैं कि कौन से यूनिट्स आते हैं। ऑल टुगेदर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 यूनिट्स के अंदर ये सब्जेक्ट कवर किया गया। सो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। कैसे आप फाइल एंड फोल्डर्स को अरेंज करोगे, उनके नेमिंग कैसे करोगे, एक्सटेंशंस को कैसे मैनेज करोगे। अगर आपने फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज करके उनको एक्सप्लोर करना है, ओपन करना है, उनमें विजिट करना है, फाइल्स कैसे कंप्रेस होती हैं। सो बाय डिफॉल्ट आपके पास कितने टाइप्स की फाइल्स होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स होगी, जनरल टेक्स्ट फाइल्स होगी या किसी भी सॉफ्टवेयर की रिलेटेड कोई फाइल होगी एंड उनको अगर आप कंप्रेस करते हो तो वो कौन से फॉर्मेट के अंदर चली जाती हैं, जैसे कि .zip, .rar, .t7। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर फाइल्स कंप्रेस हो जाती हैं। उनको कैसे कंप्रेस करना है और कैसे अनकंप्रेस करना है। उसके बाद आपको वेब बेस्ड प्रेजेंटेशंस का सिखाया जाएगा। वेब सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट ओपन करते हैं, उसी के अंदर आपने अपनी इमेजेस को अपलोड करना है, टेक्स्ट अपलोड करना है, वीडियोस डालने हैं या फिर आप उसमें सोशल मीडिया के लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को सबको यूज़ करके आप एक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करोगे। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे आपने एक से ज़्यादा लोगों ने कोलैबोरेटिवली वर्क करना है और एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है और शेयर करना है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के टूल्स यूटिलाइज होते हैं। टूल्स कोई भी हो सकते हैं रैंडमली, इट कैन बी लाइक कैनवा, जिसके ऊपर आपने ये सारी प्रेजेंटेशंस बनानी है। फिर थर्ड यूनिट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के साथ साथ आपको डिज़ाइन क्रिएट करना भी सिखाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपने कैसे एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, उसको नेम कैसे देना है, उसको सेव कैसे करना है, कहाँ पे करना है एंड फिर अगर आपने उसको क्रिएट कर लिया, आपने उसको सेव कर लिया किसी फोल्डर में, अगर वहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड से वहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके अपार्ट आपको समझाया जाएगा कि पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करने हैं, पैराग्राफ्स की स्पेसिंग कैसे मैनेज करनी है, लाइंस की स्पेसिंग कैसे मैनेज होनी है, मार्जिन्स कैसे क्रिएट हो जाएंगे, फॉन्ट्स कौन से टाइप के हैं, कॉमनली यूज्ड कौन से होते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट्स कौन से यूटिलाइज करने हैं, कहाँ से यूटिलाइज करने हैं, एक्शंस परफॉर्म करने हैं, इमेजेस इंसर्ट करनी है या फिर अपने
अपने डॉक्यूमेंट फाइल को PDF की फॉर्म में व्यू करना है, सेव करना है एंड प्रिंट करना है। तो इन चीज़ों के अलावा आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग भी सिखाया जाएगा। आपको हर पैराग्राफ का, इमेज का या फिर टेक्स्ट का कैसे आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, कौन से कलर्स ऐड कर सकते हो, कौन से टाइप्स के बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हो एंड फाइनली उनकी शेडिंग, उनके अंदर आप ग्रेडियंट कलर ऐड करोगे या फिक्स्ड सॉलिड कलर ऐड करोगे, ये सारा कुछ चैप्टर 3 के अंदर आपको सिखाया जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को फर्दर मॉडिफिकेशन करनी सिखाई जाएगी। कैसे आप किसी टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसको कट पेस्ट करोगे या फिर उसको डिलीट करोगे। आप टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं इनसाइड द डॉक्यूमेंट। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन कैसे यूज़ करना है, एंड अगर आपने उसके अंदर ग्रामर चेक करनी है तो वो कैसे यूज़ करना है विद यूजिंग इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने मार्जिन्स कैसे चेंज करने हैं, लोएस्ट लिमिट क्या होती है मार्जिन की, अगर आपने एक पैराग्राफ के मार्जिन चेक करने हैं या चेंज करने हैं तो वो कहाँ से होंगे, एंड फाइनली अगर आप मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हैं तो टॉप मार्जिन कहाँ से होगा, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं, आप उसको इंचेस में कैसे सिलेक्ट करोगे, पिक्सेल्स में कैसे करोगे, पॉइंट्स में कैसे उनको वैल्यूज़ देनी है, कौन सी वैल्यूज़ परमिटेड हैं, कौन सी नहीं परमिटेड, पैराग्राफ्स को इंडेंट कैसे करना है, लेफ्ट इंडेंट करना है, राइट इंडेंट करना है, या फिर अगर आपने कोई लिस्ट बनानी है तो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनेगी विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स। आपको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना भी सिखाया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप एक एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग को कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट डूइंग ऑल द स्टेप्स अगेन। यू विल हैव टू जस्ट कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड यू हैव टू अप्लाई इट वेयर एवर यू लाइक। आपने थीम्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे थीम्स को मैनेज करना है या फिर उनके अंदर स्टाइल्स को चेंज करना है, तो ये सारा कुछ आपको यूनिट 4 के अंदर करवाया जाएगा। यूनिट 5 के अंदर आपको मल्टीपल पेज रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसमें आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना सीखना है, क्विक स्टाइल्स कैसे यूज करने हैं, पेज ब्रेक्स कैसे यूज करने हैं, टैब स्टॉप्स की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडर एंड फुटर्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे उनके अंदर एडिटिंग करनी है, लेफ्ट हेडर, राइट हेडर, फुटर्स, लेफ्ट हेडर, सेंटर फुटर, राइट फुटर, ये सब चीज़ों को आपने कैसे एडिट करना है, फुट नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं, एंड नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनको एडिट कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, सेक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं या फिर मॉडिफाई करने हैं पेज नंबर्स। इसके पार्ट आपको ये भी सिखाया जाएगा कि बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करनी है, साइटेशंस कैसे करनी है, टेबल्स के लिए, इमेजेस के लिए या फिर टेक्स्ट के लिए। कवर पेज भी आपको बनाना सिखाया जाएगा, कैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपने टेम्पलेट यूटिलाइज करके कवर पेज क्रिएट करना है। फर्दर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो कि ऑटोमेटिक होता है वो कैसे क्रिएट करना है, फिगर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनकी लेबलिंग कैसे होगी, एंड फर्दर जो अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स हैं। इसके अलावा आपको टेबल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर, आपको टेबल्स क्रिएट करने सिखाए जाएंगे। उनको एडिट कर सकते हो आप, उनकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, उनके साइज चेंज कर सकते हो, कॉलम विड्थ, कॉलम हाइट, रो, सेल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, कहीं पे डेटा डालना है, आपने सॉर्टिंग करनी है या फिर कोई फार्मूलाज यूटिलाइज करने हैं उनके ऊपर। चैप्टर 5 के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट भी सिखाया जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट्स हैं, कौन सा टाइप का स्मार्ट आर्ट आपने कहाँ यूज़ करना है, उसका टेक्सचर कैसे चेंज करना है, कलर्स कैसे चेंज करने हैं, उनके अंदर अगर ग्रेडियंट ऐड करना है तो कैसे करना है, या फिर कलर के अंदर जो प्रीसेट कलर्स हैं वो कैसे यूटिलाइज करने हैं। तो आपको कुछ अलग तरह के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए भी बताया जाएगा, जो कि सारा इसी यूनिट के अंदर कवर होता है। फर्दर आप देखोगे यूनिट 6 के अंदर पेज लेआउट के साथ सारा सिखाया जाएगा आपको कि पेज लेआउट कैसे होता है, उनके कितने मार्जिन्स छोड़ने हैं आपने, कौन से ओरिएंटेशन में रखना है उसको, एंड ऑल दीज थिंग्स। एम्प्लॉय बेसिक एलिमेंट्स वाला जो टॉपिक है 6.1, उसके अंदर आपको पब्लिशिंग के बारे में सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपने कॉलम्स कैसे सेट करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी उनकी विड्थ होनी चाहिए, कितना उनके अंदर गैप होना चाहिए, या फिर अगर आपने किसी ग्राफिक को ऐड करना है तो वो उसमें एंकर कैसे यूटिलाइज करना है, ग्राफिक कैसे इंसर्ट होगा, कहाँ से इंसर्ट होगा, किसी और डॉक्यूमेंट से इंसर्ट हो रहा है या डायरेक्टली आप किसी फाइल के साथ या फिर इंटरनेट के थ्रू यूजिंग एनी लिंक के साथ आप ऐड कर रहे हो। इसके अलावा आपको ड्रॉप कैप भी यूटिलाइज करनेंगे। ड्रॉप कैप एक अच्छा टॉपिक है। इसके साथ सिंबल्स भी, कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स, अगर आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट हो जाएंगी, ये भी आपको सिखाया जाएगा।
एंड बॉर्डर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बॉर्डर एंड स्पेसिंग वन एंड द सेम थिंग। ये आपको वही कराया जाएगा कि आपने कैसे किस टाइप के बॉर्डर्स यूटिलाइज करने, वेदर इट इज अ सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर या डैश्ड बॉर्डर है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, आपने कहाँ पे कौन से यूटिलाइज करना है, लाइन थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, बॉर्डर शुड बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और इनसाइड्स। फर्दर आपको सिखाया जाएगा कि वर्ड आर्ट कैसे यूज करना है, कैसे उसको एडिट करना है एंड अपनी यूटिलाइजेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कैसे चेंज करना है। एंड फाइनली आपको पिक्चर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे प्लेस करना है, वेदर दे शुड बी इन अ स्क्वायर स्टाइल और दे शुड बी बिहाइंड द टेक्स्ट और दे शुड बी इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है यूनिट 7। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फीचर्स बताए जाएंगे, एक्सेल को कैसे यूज करना है, स्प्रेडशीट्स कैसे क्रिएट करनी है, उनके अंदर टेक्स्ट, नंबर या डेटा कैसे ऐड करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है सेल की, किसी कॉलम या रो को आपने कैसे मैनिपुलेट करना है, उसके अंदर फॉर्मूलाज कैसे ऐड करना है, सेल रेंज के साथ कैसे वर्क करना है, कैसे सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, उससे डेटा निकालना है या उसके अंदर डेटा ऐड करना है। एंड इनके अलावा आपको मेनली फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस यूटिलाइज करने सिखाए जाएंगे एंड यू हैव टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपको इंसर्ट, डिलीट, मूव एंड रीनेम भी सिखाया जाएगा वर्कशीट्स के लिए, कि अगर एक वर्कशीट है उसके अंदर सब शीट्स बनी हुई हैं तो उनको आपने कैसे मूव करना है या फिर उनके नेम चेंज करने हैं। एंड फाइनली सब शीट्स को आप प्रिंट एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग एंड प्रीव्यू के अंदर अलग से कुछ आपको सिखाए जाते हैं पॉइंट्स, जैसे प्रिंटर के हिसाब से आपने स्पेसिंग छोड़नी है, प्रिंटिंग एरिया फाइंड आउट करना है, प्रिंटिंग ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ प्रिंट्स, अगर एक फाइल के अंदर 10 पेजेस हैं तो आपने ऑल्टरनेट प्रिंट करना है या कोई सिलेक्टेड पेज नंबर प्रिंट करने हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस होती हैं। एंड आपको प्रिंट एरिया सेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बहुत सारी बड़ी एक्सेल शीट है पर उसका आपने छोटा सा पार्ट ही प्रिंट करना है, आप उसको कैसे सेट करोगे, उसको कैसे व्यू करोगे, उनके अंदर पेज ब्रेक्स कैसे यूटिलाइज करोगे, कि एक पेज के ऊपर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना कंटेंट प्रिंट होगा एंड द रिमेनिंग कंटेंट वुड बी मूव्ड ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट पेज। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे हेडर्स, फुटर्स एंड मार्जिन्स के साथ भी काम करना सिखाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 8 के अंदर, वहाँ पे एक्सेल बुक के फॉर्मेट्स आपको सिखाए जाते हैं, कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप मैक्रोज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी एक्सेल बुक का फॉर्मेट हो जाएगा .xlsm। आपने कैसे टेक्स्ट और डेटा को फॉर्मेट करना है, सिंगल सेल के अंदर आपने रेंज को कैसे मर्ज करना है, वर्कशीट्स को फॉर्मेटिंग कैसे होगी, सेल स्टाइल्स कैसे यूज़ करने हैं, अगर आपने न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करना है तो वो कैसे करोगे, एंड कॉपी करने हैं फॉर्मूलाज, वैल्यूज़ कैसे कॉपी करनी है या फिर आपने सिर्फ उनकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, टेबल स्टाइल्स कैसे क्रिएट करने हैं एंड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करोगे तो इट्सेल्फ एक बड़ा सारा टॉपिक है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज लग जाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग 10 सेल्स तो उन 10 सेल्स के अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं एंड यू कैन सेट अ फार्मूला लाइक इफ देयर इज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन 50 देन द सेल कलर शुड बी रेड। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप वैल्यू 50 से एडेड एक्स्ट्रा वैल्यू डालोगे 50 या 51 2 समथिंग तो वो सेल का कलर रेड हो जाएगा। अदरवाइज द वैल्यू इफ देयर इज वैल्यू 30 देन ऑटोमेटिकली इट विल बी नो कलर और एनीथिंग एल्स दैट यू हैव सेट। तो लास्ट में आपके पास 2 यूनिट यहाँ पे रह जाते हैं। यूनिट 9 के अंदर आपको फंक्शन एंड फॉर्मूलाज डिटेल के अंदर सिखाए जाएंगे, आपको फाइनेंशियल फॉर्मूलाज यूटिलाइज करना सिखाए जाएंगे, ऑटोफिल फीचर सिखाया जाएगा एंड अब आपने एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंसिंग भी करनी है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एडवांस्ड एक्सेल। तो जब भी आप बात करते हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग, so you make formulas that are used on multiple places and they can be just used by copying from one location to another. So this is again very important. इसके बाद आपके पास logical functions, lookup functions and date functions आएंगे. These are again very vast. आपको इसमें सिर्फ बेसिक लेवल ही करवाया जाएगा। लास्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है what if analysis using goal-seek, this is again a part of Excel Advanced. तो इसके अंदर आपको एनालिसिस कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे अलग अलग सिनेरियोज़ के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को आप चेंज करके चेक करोगे कि आपका गोल अचीव हो रहा है, येस और नो। एंड फाइनली इन द यूनिट 10 आपको यहाँ पे चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करने सिखाए जाएंगे।
किस तरह की फॉर्मेटिंग होगी, कैसे उनके अंदर टाइटल ऐड किया जाएगा, कैसे लेजेंड ऐड किया जाएगा, कॉल आउट्स कैसे लगेंगे, या फिर आपके एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे हो जाएगी। इसके अलावा आपको स्पार्क लाइंस या फिर डाटा बार्स भी ऐड करने सिखाए जाएंगे जो कि आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर you to check the analysis or graphs or the results in your Microsoft Excel। अगेन इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हाट इफ एनालिसिस को यहाँ पे आपको जो चैप्टर पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर 9 के अंदर जो व्हाट इफ एनालिसिस करेंगे वो व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक के साथ वहाँ पे करवाया जाएगा। एंड इन यूनिट 10 इट विल बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। एंड सिमिलरली आप चार्ट्स के अलावा इनको आगे डेटा टेबल्स के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लास्ट में फ्रॉम वेयर यू वांट टू लर्न, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर 9463628940। व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट करो। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे कोर्सेज रन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसपे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी सारा मेंशन किया हुआ है, ये हमारा एक कोर्स है जो कि 10 सितंबर 2023 से स्टार्ट है। अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर पर्सनलाइज्ड ग्रुप या फिर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।